4 बातें हमने कर ली थी। और एक बात ये भी की थी कि टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए और उसके बाद में क्या आ जाए टू इन्फिनिटिव, तो उसका क्या मीनिंग आएगा नेगेटिव। कौन सा मीनिंग आएगा नेगेटिव, तो वो समझ लिए थे ना। तो या वैसे याद रखोगे टू और टू का पेयर होगा वो क्या मीनिंग देगा नेगेटिव देगा। क्या देगा नेगेटिव। अब देखो इसके 2 ये और बचे आज वाले, आज ये कंप्लीट हो जाएगा टू इन्फिनिटिव। अब देखो इसके 2 ये चीज़ क्या है, ध्यान से देखो बोर्ड पे। अब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए और बाद में क्या आ जाए इनफ आ जाए। क्या आ जाए इनफ। और बाद में क्या आ जाए इन्फिनिटिव, यानी एडजेक्टिव है या एडवर्ब है उसके साथ क्या आ जाए इनफ आ जाए। क्या आ जाए इनफ। और बाद में क्या आ जाए इन्फिनिटिव। तो जो भी सेंटेंस बनेगा, जो भी ये कंस्ट्रक्शन बनेगा सेम मीनिंग बनेगा एज ए सेंटेंस, जैसा कि सेंटेंस में है उसका क्या बनेगा सेम मीनिंग बनेगा। पहला सेंटेंस देखो। अब देखो ये कह रहा है कि द रोप क्या का सब्जेक्ट है। द रोप वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, जो रोप है रस्सी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। देखो अब रोप है जो रस्सी है इसकी विशेषता बता दी ना, किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है एडजेक्टिव। तो स्ट्रॉन्ग ये क्या आपका एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग क्या है एडजेक्टिव है। कैसे पता, देखो रस्सी के बारे में बता दिया, रस्सी वीक है, स्ट्रॉन्ग है, लंबी है, छोटी है, बता दिया ना। तो ये सारे क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में क्या आ गया इनफ। एडजेक्टिव के बाद में इनफ आ गया और बाद में क्या आ गया टू इन्फिनिटिव। क्या आ गया टू इन्फिनिटिव, यानी टू इन्फिनिटिव देखो 2 + V1 है। क्या ये 2 + V1। और बियर का मतलब होता है सहन करना। क्या होता है सहन करना। ये कह रहे हैं कि जो रस्सी है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी टू बियर माई वेट, मेरा जो वजन है उसको सहन कर सके। तो ये सेंटेंस में कह रहा है। देखो इसमें आ गया ना एडजेक्टिव प्लस में इनफ आ गया और बाद में क्या आ गया टू इन्फिनिटिव। क्या आ गया टू इन्फिनिटिव। अब देखो इसमें सेंटेंस में कैसे मीनिंग आएगा। अब देखो मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका सेम मीनिंग आएगा ना। अब देखो ये कह रहा है कि अब देखो द रोप वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, द रोप वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी जो रस्सी है ना इतनी मजबूत नहीं थी टू बियर माई वेट, जो मेरा जो वजन है उसको सहन नहीं कर सकती थी। यानी इसका सेम मीनिंग आएगा। इधर तो क्या है नेगेटिव है, इधर क्या है नेगेटिव है। नोट ने बता दिया नेगेटिव, इधर नोट नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे ना। तो इनफ एडजेक्टिव इनफ के बाद में इन्फिनिटिव लग जाए तो इसका सेम मीनिंग आएगा। समझ गए ना। इसने बता दिया कि जो रस्सी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मेरा वेट को सहन नहीं कर सकती थी। बात आ गई ना समझ में। अब देखो इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं। द रोप वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी जो रोप है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब देखो इसने क्या यूज कर दिया दैट यूज करके क्या इसको क्या लिख सकते हैं इट कैन बियर माई वेट, जो मेरा जो वजन है उसको सहन कर सके। बात आ गई ना समझ में। यानी यही सेंटेंस है, इसका मतलब यही आएगा। आ गया समझ में। अगला सेंटेंस देखो ही इज रिच इनफ। अब देखो रिच उसकी विशेषता बता दी, वह क्या है अमीर है, अमीर है गरीब है जो भी है, यानी उसी विशेषता बता दी है कि आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद में क्या आ गया इनफ, एडजेक्टिव के बाद में इनफ और इनफ के बाद में क्या आ गया टू बाई। क्या आ गया टू बाई। अब ये क्या आपका 2 + V1 है यानी टू इन्फिनिटिव है। तो वही सेंस बनेगी ना एडजेक्टिव इनफ प्लस में इन्फिनिटिव। ही इज रिच इनफ टू बाई दैट होटल, वह इतना अमीर है कि उस होटल को खरीद सकता है। दैट होटल मतलब उस होटल को, वह इतना अमीर है कि उस होटल को खरीद सकता है। अब देखो इसको सेंटेंस यही है, यही बात कह रहा हूँ जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ यही बात है। ही इज सो रिच, वह इतना ज़्यादा अमीर है दैट ही कैन बाई दैट होटल, कि वह उस होटल को खरीद सकता है। ठीक है, तो ये सेंस में भी टू इन्फिनिटिव का यूज होता है। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो आगे। अब देखो ये कह रहा है कि टू इन्फिनिटिव ना कैन रिप्लेस क्लोज, यानी कई बार क्या आते हैं सेंटेंस में क्लोज आते हैं, उसको भी क्या कर सकता है ये रिप्लेस कर सकता है। जैसे वेट आ गया, वेयर आ गया, वैन आ गया, उसको भी ये रिप्लेस कर सकता है। ध्यान से देखो आई डू नॉट नो वेयर, वेयर इधर क्या आ गया क्लोज आ गया। क्या आ गया क्लोज आ गया। अब देखोगे ना इसमें आई तो क्या है सब्जेक्ट है और नो इसकी क्या है मेन वर्ब है। क्या ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। अब ये क्या आपका वेयर, अब इसका क्या ये सब्जेक्ट है, इसकी ये क्या है मेन वर्ब है। शुड क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब, यानी दो सेंटेंस को जोड़ दिया तो क्लोज होता ना, बता दिया था ना। यानी दो पाइप को जोड़ने वाले क्या होता है कनेक्टर। क्या होता है कनेक्टर। अब क्लोज भी क्या होते हैं कनेक्टर होते हैं। तो ये वेयर क्या इसमें ये कनेक्ट कर रहा है, एक तो ये सेंटेंस है एक ये सेंटेंस। देखो अब देखो ध्यान से, जो वेयर है ना, वेयर क्या है क्लोज का काम कर रहा है यानी कनेक्टर का काम कर रहा है। लेकिन देखो इसको हटा के हम डायरेक्ट किसका यूज कर सकते हैं, यानी देखो इसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं 2 + V1, किसका यूज कर सकते हैं 2 + V1। तो इसने क्या लिख दिया आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर टू गो, वेयर टू गो। तो इसने डायरेक्ट इसके बाद में किसका यूज कर दिया टू गो, किसका यूज कर दिया टू गो। तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ही इज द राइट पर्सन, ही इज द राइट पर्सन, वह सही पर्सन है हु कैन डू इट, जिसको वह कर सकता है। अब देखो हु इधर किसका काम करेगा क्लोज,
किसका काम करेगा, क्लोज का। तो इसने क्या किया, ही इज़ द राइट पर्सन टू डू इट, क्या कर दिया, टू डू इट। तो इसको इसकी जगह क्या यूज कर दिया, टू इन्फिनिटिव, क्या यूज कर दिया, टू इन्फिनिटिव। ये बात आ गई समझ में, लिख लो। ये बता रखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है आपका, V1 प्लस ING। अब देखो दोनों ही होते हैं। अब देखो जीरेंड भी क्या होता है, V1 प्लस ING। डिफरेंस क्या है जीरेंड और पार्टिसिपल में, डिफरेंस क्या है, जीरेंड तो नाउन का काम करेगा। हाँ, जीरेंड किसका काम करेगा, नाउन का, और ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। अब देखो ये क्या होता है आपका, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। ये चीज़ जानते हो। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इन सेंटेंस को देखो, हम करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या क्या यूज होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले तो याद रखना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है आपका, V1 प्लस ING, और काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। अब एक सेंटेंस को देखो, देखो इसमें ही क्या आपका सब्जेक्ट है, इज क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब, और इसमें ये क्या आपकी मेन वर्ब, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब देखो इसमें आपको पता ही कि आपकी मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब। यानी इसमें तो देखो क्या है, V1 प्लस ING ना, ये V1 प्लस ING किसका काम कर रहा है, इसमें वर्ब का, किसका काम कर रहा है, वर्ब का। बस हमें पता चल गया ना। यानी V1 प्लस ING, देखो ये भी होता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। तो इसमें ये वर्ब का काम कर रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। इसमें ये V1 प्लस ING आपका किसका काम कर रहा है, वर्ब का, किसका काम कर रहा है, वर्ब का। इसका तो कोई चक्कर है ही नहीं। अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या है कि देखो ही क्या इसमें सब्जेक्ट, इज क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बना दी। और इसमें ये क्या है, मेन वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब। अब देखो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब, तो जो सिटिंग है ना, सिट के साथ क्या है, ING, यानी V1 प्लस ING इसमें किसका काम कर रहा है, वर्ब का, किसका काम कर रहा है, वर्ब का। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से देखो, इसमें जो V1 प्लस ING है आपका एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का मतलब इधर जो V1 प्लस ING है ये किसका काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, किसका काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यानी एडजेक्टिव का कैसे काम करेगा, ध्यान से देखो, इसमें देखो ये दोनों ही काम करेगा। देखो इसमें ना जो प्लेइंग है ना, सिर्फ एक काम करेगा, किसका, वर्ब का, वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। यानी सिर्फ एक ही काम करेगा, इधर तो V1 प्लस ING, किसका, वर्ब का। इधर ये दोनों काम करेगा, वर्ब का भी करेगा, एडजेक्टिव का, वर्ब का भी करेगा, एडजेक्टिव का। अब देखो इस सेंटेंस में अगर मैं इसको हटा दूं, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है नहीं। अब दो चीज़ देखो ध्यान से, देखो ये बता रहा है कि ही इज सिटिंग इन ए कार, वह कार में बैठ रहा है। देखो दो मतलब बनेगा ना, वह कार में बैठ रहा है, तो ये वर्ब बनेगी, ये क्या बनेगी, वर्ब। अब मैं बता दूं कि वह कार में बैठा है, उसकी विशेषता बता दी ना, अरे उसकी विशेषता बता दी, वह कार में बैठा है। यानी देखो ही, वो उस पर्सन की विशेषता बता दी, क्या बता दी, यानी देखो वो पर्सन है ना, जैसे मैं बोलूँ ही इज टॉल, वह लंबा है, तो उसकी क्या बता दी, विशेषता बता दी। अब ये बता दिया कि वह क्या है, सिटिंग इन ए कार, वह कार में बैठे हुए हैं, वह कार में बैठे हुए हैं। तो इज इधर क्या बन जाएगी फिर, मेन वर्ब, क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। तो उसकी विशेषता जैसे मैं बोलूँ ही इज टॉल, वह क्या है, लंबा है। अब मैं इसकी विशेषता मतलब क्या बता दिया मैंने, ही इज सिटिंग इन ए कार, ही इज सिटिंग इन ए कार। तो इधर वर्ब ना दोनों काम कर सकती है, ये वर्ब का भी काम कर सकती है, एडजेक्टिव का। एक सेंटेंस की दोनों मीनिंग है समझने से। सिटिंग इन ए कार, इसको ऐसे बना सकते हैं कि वह कार में बैठ रहा है, अगर ये वर्ब है तो क्या बनेगा, वह कार में बैठ रहा है। और ही इज सिटिंग इन ए कार, कार में बैठा हुआ है, पहले इसकी विशेषता बता दी। तो इधर जो सिटिंग है ना, यानी ये आपका V1 प्लस ING, ये दोनों काम कर सकता है, वर्ब का भी, एडजेक्टिव का। वर्ब देखो इस सेंटेंस में देखो क्या है, अब आई अगर ध्यान से देखो सब्जेक्ट है ना, ये कह रहा है कि आई एम वियरिंग ए शर्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, शर्ट पहन रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, शर्ट पहन रहा हूँ। अगर ये इधर हेल्पिंग वर्ब है और इधर ये मेन वर्ब है, तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, शर्ट पहन रहा हूँ। अगर मेरी विशेषता बताई ना, तो ये सिर्फ एक लगा दूंगा, मैं इसको बना दूंगा वियरिंग ए शर्ट। क्या बना दिया मैंने, वियरिंग ए शर्ट। तो इधर वियरिंग क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये वर्ब भी बन जाएगा और एडजेक्टिव। एक ही सेंटेंस को देखने के दो तरीके हैं, और जिसको अच्छे से आता ना तो वो समझ जाएगा। जिसका इज कैप्ट ऑन द टेबल, द बुक इज कैप्ट ऑन द टेबल, इसमें बताओ द बुक क्या आपका सब्जेक्ट है, इधर ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है मेन वर्ब। मान लो अब पैसिव है ना, इज एम आर के बाद क्या गया, V3 की क्या आ गई, कैप्ट, V3 है। अब ये करेंगे द बुक इज कैप्ट ऑन द टेबल, यानी बुक को कहाँ रखा जा रहा है, टेबल पर। बुक को कहाँ रखा जा रहा है, टेबल पर। ये तो पैसिव फॉर्म है इसका। एक डायरेक्ट ऐसे बोलूं कि बुक है ना कहाँ पड़ी हुई है, मेज पे। बुक की विशेषता बता दी ना, कहाँ है, मेज पे। कहाँ पे रखी हुई है, मेज पे। तो इधर ये है ना, ये क्या बन जाएगी, मेन वर्ब, कैप्ट ऑन द टेबल, कैप्ट ऑन द टेबल। अरे एक सीधी बात है ना,
अब एक तो मैं बोलूँ कि किताब को मेज पे रखा जा रहा है, ये तो पैसिव फॉर्म है। इधर तो ये वर्ब का काम करेगी, किसका काम करेगी? ये वर्ब का। अब मैं बोलूँ कि बुक है ना, जो बुक है वो कहाँ पड़ी है? मेज पे पड़ी है। कहाँ पड़ी है? मेज पे पड़ी। तो इधर किसका काम करेगा? ये एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। तो याद रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का काम कर सकता है, वर्ब का भी एडजेक्टिव का भी। इसके 4 यूजेज हो रहा है। पहला क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए। कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसके लिए तो क्या आएगा? V1 प्लस ING। क्या आता है? V1 प्लस ING। चाहे इजेमार है, वोज वर्ब के साथ क्या आएगा? V1 प्लस ING। यानी वैसे तो इधर क्या ये मेन वर्ब है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें किसका यूज होगा? V1 प्लस ING का। ठीक है। अब देखो दूसरा इसका, देखो सबसे ज़्यादा यूज ये होगा एडजेक्टिव के रूप में। किसमें? एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि हमने बताया ना V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका काम करेगा एडजेक्टिव का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो सारा ही आ जाएगा। बाकी जो हमने पहले करवाया है उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ये भी नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ध्यान से देखो, अब आए क्या इसमें? सब्जेक्ट। सा क्या इसमें? मेन वर्ब। और देखो वैसे देखोगे ना, ध्यान से देखो, बर्न क्या आता है? जलना। बर्न क्या आता है? जलना। सी मैंने क्या आता है? देखना। वैसे 2 वर्ब है, बर्न क्या है? जलना, और सी क्या है? देखना। लेकिन एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के। ये मेन वर्ब है, किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के। अब ध्यान से देखो, ये V1 प्लस ING ना, क्या ये V1 प्लस ING, ये इधर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे काम किसका किया इसने? एडजेक्टिव का। देखो कैसे पता चलेगा। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, एक क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। और ये चीज हमने बता दी, आर्टिकल और नाउन के बीच कुछ कोई वर्ड आ गया तो क्या आएगा? एडजेक्टिव। क्या आएगा? एडजेक्टिव। या तो इसको ऐसे ही देख लो, आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे बोलूं, आई सा ए हाउस, मैंने एक घर देखा। अब देखो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई, क्या होता है? एडजेक्टिव। घर कैसा था? जलता हुआ। कैसा? जलता हुआ। यानी घर के बारे में कुछ बता दिया। घर कैसा था? जल रहा था, यानी जलता हुआ घर देखा। बर्निंग हाउस। तो इधर बर्निंग क्या है? ये V1 प्लस ING किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। और ये सबसे बड़ा तुक्का, आर्टिकल और नाउन के बीच क्या आएगा? एडजेक्टिव। ध्यान से देखो, ये क्या है? एडजेक्टिव। बात आई ना समझे? इसको अच्छे देखो, सबसे अच्छा तरीका तो ये है, नाउन क्वालिफाई कर रहा। हाउस कैसा था? बर्निंग। कैसा था? बर्निंग। हाउस के बारे में बता दिया ना। अगला सेंटेंस देखो, देखो मैं इसको जैसे ऐसे बोल दूं डायरेक्ट, डॉग सेल्डम बाइट्स। अब देखो डॉग इधर क्या है? नाउन है। क्या कह रहा है कि बार्किंग डॉग्स। क्या है? बार्किंग डॉग्स। बार्किंग, बार क्या होता है? भौंकना। वर्ब है ना, बार क्या होता है? भौंकना। अब देखो बार्किंग क्या है? ये बार्किंग। अब देखो कुत्ते के बारे में बता दिया, कौन से कुत्ते? भौंकने वाले। कौन से कुत्ते? भौंकने वाले। तो डॉग्स क्या है? नाउन है। अरे कुत्ता क्या है? नाउन है। अब देखो कुत्ते की विशेषता बता दी, भौंकने वाले। कौन से? भौंकने वाले। बार्किंग डॉग्स क्या होते हैं? बार्किंग डॉग। तो ये कह रहा है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। ये सेंटेंस है, तो समझ गए ना। तो इधर ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। फिर आगे देखो, सी क्या इसमें? सब्जेक्ट। टोल्ड क्या इसमें? मेन वर्ब। अब मी क्या इसमें? ऑब्जेक्ट है। अब देखो वैसे ध्यान से देखोगे, एन क्या आपका? आर्टिकल। एन क्या है? आर्टिकल। और स्टोरी क्या है? नाउन। आर्टिकल और नाउन के बीच क्या आएगा? एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट वैसी वर्ब होती है, इंटरेस्ट क्या होती है? वर्ब। और इंटरेस्ट के साथ क्या है? ING। तो इधर किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। या तो ऐसे ही डायरेक्ट तो आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव। या समझ लो स्टोरी कैसे है? मजेदार। कहानी कैसी थी? मजेदार। इंटरेस्टिंग थी। कहानी कैसी थी? इंटरेस्टिंग। तो इस कहानी के बारे में बता दिया कैसी है? इंटरेस्टिंग है। अब ये कह रहा है कि देखो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ सीख ली कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट क्या आता है। जब सेंटेंस में IJMR, वोज वर्ब, मेन वर्ब बन जाए तो सेंटेंस में क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। और कुछ ऐसी वर्ब होती है, कुछ ऐसी वर्ब भी होती है जिनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता, वो क्या लेके आती है? कॉम्प्लीमेंट लेके। और कॉम्प्लीमेंट भी किसका होता है? 2 चीज़ों का, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा तो क्या है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा तो क्या है? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो द गर्ल, ये क्या आपका? सब्जेक्ट है। अब वोज क्या बन गई इधर? मेन वर्ब। क्या बन गई? मेन। अब देखो वैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं है। अब देखो ये लड़की की विशेषता बता रही, लड़की कैसी थी? चार्मिंग। कैसी थी? चार्मिंग। अब देखो चार्म क्या होता है? समझते हो ना चार्म? अब चार्म के साथ क्या लगा दिया? ING। क्या लगा दिया? ING। तो जो लड़की है ना, देखो ये लड़की है, ये नाउन है, यानी इसकी विशेषता बता दी कैसी थी? ये चार्मिंग। कैसी थी? चार्मिंग। समझ गए? चार्मिंग। ठीक।
अब देखो ध्यान से, द स्टोरी क्या इसमें सब्जेक्ट है, द स्टोरी क्या है सब्जेक्ट है, और इज क्या इसमें मेन वर्ब। और देखो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग देखो क्या, हाँ देखो स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग कैसी है, देखो कहानी के बारे में बता दिया ना, कहानी कैसी है मज़ेदार, लड़की कैसी है, कैसी थी, वाज है ना, कैसी थी चार्मिंग, और कहानी कैसी है मज़ेदार। यानी देखो दोनों नाउन है, नाउन के बारे में विशेषता बताया क्या होता है एडजेक्टिव, यानी दोनों चारम, देखो चारम और इंटरेस्ट वर्ब है, इधर किसका काम करिए एडजेक्टिव हुआ, और इधर किसका काम करिए, देखो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया ना, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्यों बन गया, क्योंकि इज एम आर वोज वर्ब मेन वर्ब बने जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान से देखो, अब आई क्या है सब्जेक्ट, फाउंड क्या है मेन वर्ब, और हर क्या है ऑब्जेक्ट, हर क्या है ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट के लिए बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो हर, आई फाउंड हर, मैंने उसको पाया, कैसे स्लीपिंग, कैसे स्लीपिंग, यानी कौन सो रही थी, हर, वो लड़की सो रही थी ना, आई फाउंड हर यानी उसको पाया सोए हुए, यानी देखो स्लीपिंग इधर किसका काम कर दिया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, किसका काम कर रही है ऑब्जेक्ट। देखो उसकी आई सा हिम, मैंने उसको देखा, रनिंग भागते हुए, रनिंग भागते हुए। से देखो इसमें आई क्या है सब्जेक्ट, सा क्या है मेन वर्ब, और हिम क्या है ऑब्जेक्ट है, और देखो मैं थोड़ी भाग रहा था, कौन भाग रहा था ऑब्जेक्ट ना। देखो सब्जेक्ट के बारे में बात है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में बात है तो ऑब्जेक्ट का। तो आई सा ही, मैंने उसको देखा, हिम ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे देखा दौड़ते हुए, भागते हुए।